Hello बच्चों, let's see this question. This question says, what are the major reasons of species losses in a geographical region? एक geographical area में अगर कई species loss हो जाएं तो उनके कारण क्या होते हैं? Let's see the key concept here. So our key concept here is biodiversity loss. Biodiversity loss. तो होता क्या है कि biodiversity का loss कैसे होता है? पहले हमें ये देखना है. So what's the biodiversity? Diversity existing from species level, मतलब जो भिन्न भिन्न तरह की प्रजातियां रहती हैं वो स्पीशीज लेवल से डाइवर्स होके बायोम लेवल तक, टू बायोम लेवल जो कि अर्थ के कई एरियाज को कवर करे, दैट इज बायोम. सो टेरेस्ट्रियल बायोम और एक्वेटिक बायोम से लेकर के और टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेवल तक. मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेवल तक मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एटम मॉलिक्यूल्स लेवल तक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है. इस बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के तीन चार कारण, प्रमुख कारण है, मेन कारण है. लेट्स सी देम. First one is the habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation. So इसमें होता क्या है कि जो उनका रहने का एरिया है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो जंगल में रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, तो अगर उन्हीं को उजाड़ दिया जाए तो उसकी वजह से दे गेट डिस्ट्रॉयड. तो लाइक सी ट्रॉपिकल, हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले 14% ऑफ अर्थ एरिया कवर करते थे. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिस कवर्स द 14% ऑफ द लैंड एरिया, बट अब ये कट के सिर्फ 6% रह गए हैं. सो उनका क्या हो गया? लॉस हो गया. ऐसे ही अमेजन रेन फॉरेस्ट है, उनको भी काटा जा रहा है. उसके बाद और जो होते हैं बड़े फार्म्स को काट, मतलब होता है ना, अपने हिसाब से छोटे कर दिए जा रहे हैं, तो उनका भी लॉस हो रहा है. ऐसे ही क्या हो रहा है, जैसे जब बड़े बड़े एरियाज को छोटा बना दिया जाता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि माइग्रेटरी बर्ड्स का एरिया अफेक्ट हो जाता है, उनका बिहेवियर अफेक्ट हो जाता है. बिहेवियर अफेक्टेड. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. मतलब अगर हैबिटेट को कंप्लीटली हटा दिया जाए या उसका टुकड़ों में बांट दिया जाए तो ये सब की वजह से स्पीशीज लॉस हो सकती हैं. देन अपना सेकंड कारण है यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जरूरत से ज्यादा हम लोग उसको अपनी नीड्स, जैसे हमारी नीड्स होती हैं, हम उनको नीड्स के लिए यूज करें, बट हम लोग नीड्स से ज्यादा उसको ओवर एक्सप्लॉयट कर देते हैं, ज्यादा ही हार्वेस्ट कर लेते हैं. लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ स्टेलर सी काउ. स्टेलर सी काउ है, सी काउ. देन वी हैव द पिजन, पैसेंजर पिजन. ये सारे जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन. एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, मरीन फिशेज हैं, फॉर एग्जांपल मरीन फिशेज, दीज आर ओवर एक्सप्लॉयटेड. उनको ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है फॉर देयर प्रोडक्ट्स और खाने के लिए भी. सो जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज यूज करेंगे दैट आर इज ओवर एक्सप्लॉयटेड. तो होता क्या है, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज यूज करें दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. सो नेक्स्ट रीजन इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन. एलियन स्पीशीज इन्वेजन. अब ऐसी स्पीशीज जो यहाँ की नेटिव नहीं है या उनको फॉरेन से इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो क्या कर रही हैं वो, नेटिव स्पीशीज को हार्म कर रही हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं. तो उनको, उनकी वजह से क्या कहते हैं, उनको इन्वेसिव स्पीशीज कहते हैं. इन्वेसिव स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जो बाहर से लाई गई ऑर्नामेंटल के लिए, शोभा के लिए या किसी काम की वजह से, बट वो क्या कर रही है, लोकल एनवायरनमेंट की स्पीशीज को अफेक्ट कर रही हैं. लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ नाइल पर्च. नाइल पर्च क्या थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट अफ्रीका में. ईस्ट अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड इसने क्या किया, इसने उसकी जो फिशेस थी, शिशलिट फिशेस, उनको ही खा लिया. शिशलिट फिशेस दे गॉट एक्सटिंक्ट. इनकी जो 200 स्पीशीज थी दे गॉट एक्सटिंक्ट. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस इन्वेसिव स्पीशीज को लाया गया था किसी काम के पर्पज से, एंड वही उसी ने क्या किया, वहां की फिश की स्पीशीज को ही
एक्सटिंक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट रीजन इज, our last and fourth reason is co-extinction. What is co-extinction? मतलब इसमें क्या होता है co-extinction, मतलब एक स्पीशीज गई तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाती है जो उससे जुड़ी हुई होती है। कंसिडर फॉर एग्जांपल कि एक फिश है, कंसिडर एक फिश है, उसके अंदर फिश के अंदर क्या होगा, पैरासाइट्स रह रहे होंगे, पैरासाइट्स विद इन। तो क्या करेगा, अगर फिश एक्सटिंक्ट करी तो पैरासाइट्स भी क्या करेंगे, एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। और वी हैव द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स। अगर हमारा प्लांट्स को कोई एक स्पेसिफिक पॉलिनेटर पॉलिनेट कर रहा है, अगर दिस पॉलिनेटर्स गॉट एक्सटिंक्ट, तो फर्दर क्या होता है, ये अगर पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट कर गया तो प्लांट भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा, को एक्सटिंक्शन हुआ, कि मतलब एक स्पीशीज गई, को मतलब टुगेदर, एक्सटिंक्ट मतलब कंप्लीट लॉस। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो भी चला जाएगा, दोनों स्पीशीज चली जाएंगी। So in this way, the habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion, co-extinction can lead to species loss in a geographical region. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.